खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सुधारी गलती, जारी की संशोधित सूचना। और बात होगी सीतापुर बीएसए ने की बड़ी कार्रवाई, 54 कर्मियों का रोका वेतन, जवाब तलब। फिर बात करेंगे सीतापुर में संपत्ति मूल्यांकन की पुनरीक्षित सूची तैयार, एडीएम ने मांगी आपत्तियां और सुझाव। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के सभी विभागों में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में विभिन्न किसान संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में सौंपे ज्ञापन। सभासद एसोसिएशन की सीतापुर इकाई का गठन, विष्णु वर्मा बने जिला अध्यक्ष। सीतापुर में 17 फरवरी को होने वाला तहसील दिवस स्थगित, अब 20 को होगा आयोजन। सीतापुर में तारीखें सीतापुर पुस्तक का हुआ विमोचन। 23 फरवरी को लखीमपुर में जन सुनवाई करेगी मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब। 22 फरवरी को लखीमपुर में डीसीओ कार्यालय घेरेगा किसान शक्ति संगठन। गुरुवार की मैराथन वार्ता रही बेनतीजा, दिल्ली बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने डटे। चर्चित आईपीएस अमिताभ यस बनाए गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। 17 और 18 फरवरी को यूपी के विभिन्न जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर प्रवेश पत्रों पर कुछ परीक्षा केंद्रों के नाम गलत दर्ज हो गए हैं। यह गलती परीक्षार्थियों पर भारी पड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने संशोधन सूचना जारी की है। इस सूचना के मुताबिक प्रवेश पत्र पर दर्ज हुबलाल इंटर कॉलेज भरवारी महोबा के स्थान पर हुबलाल इंटर कॉलेज भरवारी कौशाम्बी पढ़ा जाए। इसी तरह से गाजियाबाद के रॉयल एजे इंस्टीट्यूट के स्थान पर रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट NH24 डासना गाजियाबाद पढ़ा जाए।
सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के स्थान पर आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कसरैला रोड नेपालापुर सीतापुर पढ़ा जाए। संभल के एमजीएम डिग्री कॉलेज चंदौसी संभल को एमजीएम डिग्री कॉलेज संभल पढ़ा जाएगा। इसी क्रम में लखीमपुर के कृषक समाज इंटर कॉलेज देवकली रोड लखीमपुर को कृषक समाज इंटर कॉलेज फतेहपुर लखीमपुर पढ़ा जाएगा। सीतापुर में कमलापुर के आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में केंद्र बनाया गया है। यहां का एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालने पर आरपीएसपी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर लिखकर आ रहा है। इस खामी की वजह से यहां आ रहे परीक्षार्थी काफी परेशान हैं। इस संबंध में जब कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र का नाम फीड करते समय गलती हो गई है, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाई जाएगी। अब बात सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में मचे हड़कंप की। इसकी वजह है कि सीबीएसई अखिलेश प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 कर्मियों का वेतन और मानदेय रोककर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण तलब किया है। इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले बेसिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान कई विद्यालयों में तो पूरा स्टाफ ही नदारद मिला था। इससे नाखुश बीएसए ने कड़ी कार्रवाई की। इस कड़ी में किन किन कर्मियों का वेतन रोका गया और क्या क्या कार्रवाई की गई, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र स्थित गोमती नदी से गौवंशों के शव मिलने के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई अपनी तरफ से सफाई देने में जुटा है ताकि कहीं शासन की नजर उस पर टेढ़ी ना हो जाए। इसी कड़ी में अब कसमंडा ब्लॉक के 9 प्रधानों की सफाई सामने आई है। बहरी मऊ प्रधान मंजू देवी, रेवरी प्रधान लालजी वर्मा, साधना प्रधान धनपाल सिंह, अलोइया प्रधान नंदराम, असोधर प्रधान किशोरी लाल, सीता रसोई प्रधान पंकज सिंह, हमीरपुर प्रधान सुमन पांडे, बिलरिया प्रधान छत्रपाल और दाऊदपुर प्रधान किरण देवी ने इसे लेकर डीएम को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि उनके क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंश के शव डाल दिए जाते हैं और बाद में आरोप उन पर लगते हैं। देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के प्रशंसकों द्वारा बनाए गए विश्वासम परिवार की पत्रिका मनहर के द्वितीय अंक का लोकार्पण किया गया। सीतापुर की तीर्थनगरी नैमिष में इस पत्रिका का विमोचन खुद डॉक्टर विश्वास के पिता प्रोफेसर चंद्रपाल शर्मा और माता रमा शर्मा ने किया। इस मौके पर पत्रिका की प्रधान संपादिका संगीता श्रीवास्तव, समय तिवारी, पवन मालपानी, अजया पांडे आदि ने इस पत्रिका के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर मीतू शर्मा, अंशिका कौर, प्रियंका तिवारी, आपसा, अमन मिश्रा, जया दीक्षित, विवेक भट्ट और शिप्रा भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर में संपत्ति का मूल्यांकन से संबंधित पुनरीक्षित वार्षिक मूल्यांकन की सूची को लागू किया जाना, इसके लिए अंतिम पुनरीक्षित दर की सूची तैयार कर ली गई है, जो जिले के उन उप निबंधक कार्यालयों में जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में एडीएम नीतीश कुमार ने सूचना जारी करते हुए कहा कि यदि किसी को इस सूची के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना है तो वह 22 फरवरी की शाम तक उनके कार्यालय में अथवा सहायक महानिरीक्षक कार्यालय में सीतापुर या संबंधित उप निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति संगठन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पंकज सक्सेना ने प्राप्त किया। प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी और महासचिव जुबैर अहमद के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में दिल्ली के किसान आंदोलन पर सरकार की ओर से की जा रही सख्ती पर विरोध व्यक्त किया है। इससे पहले सीतापुर दरी मंडी में बैठक आयोजित की गई। इसमें रेशमा खातून, मुमताज गाजी, बरकत अली, धर्मेंद्र सैनी, पप्पू अंसारी, अशोक सिंह, छोटेलाल, आरती राठौर और गुड़िया अंसारी मौजूद रहे। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा ने प्राप्त किया। मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि दिल्ली की सीमाओं पर अत्याचार जारी रहा तो सीतापुर से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित दिल्ली रवाना होंगे। इस मौके पर सिख संगठन अध्यक्ष गुरुपाल सिंह, बलवंत सिंह, परगट सिंह, महेश पाल और अंबुज श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर में किसान मंच द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। ज्ञापन में एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू किए जाने जैसी 6 मांगे रखी गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सुनीता, धर्मेंद्र, धीरेन्द्र यादव, हसमत अली, राम कुमार, मीरा देवी, मुकेश, लल्लन सिंह और संतोष यादव मौजूद रहे। आशा वर्कर्स यूनियन की सीतापुर इकाई ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा ने प्राप्त किया। इस 5 सूत्रीय ज्ञापन में न्यूनतम वेतन निश्चित किए जाने और भविष्य निधि सहित अन्य मांगों को रखा गया है।
साथ ही हरगांव सीएससी के बीसीपीएम संतोष कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन अध्यक्ष रामदेवी और सचिव राधा रानी के नेतृत्व में दिया गया। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान के संगठन का एक बार फिर विस्तार किया गया है। बिस्वा के कैथी टोला निवासी विनय सिंह चौहान को संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की स्वीकृति पर प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला ने इसका मनोनयन पत्र जारी किया। इस मनोनयन पर कोषाध्यक्ष अनुज सिंह चौहान, अमरेंद्र सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, कृति तिवारी, ओमकार नाथ शुक्ला, डॉक्टर चंद्रबाल वाजपेयी, बीना अवस्थी और दुर्गेश मिश्रा आदि ने बधाई दी है। सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जनजातीय विषयक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। 18 और 19 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर प्रणीता सिंह और कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए आगंतुक अतिथियों के बारे में भी बताया गया। सीतापुर में बिजवार स्थित मां वैष्णो देवी भवन का 16वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 17 फरवरी को दोपहर से शाम तक माता रानी का भंडारा आयोजित किया जाएगा। आयोजक मंडल सदस्य चंद्रभाल जायसवाल और अजय जायसवाल और विजय जायसवाल ने बताया कि भंडारे के बाद रात में माता का जागरण आयोजित किया जाएगा। सभासद एसोसिएशन की सीतापुर इकाई का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान द्वारा पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक विष्णु वर्मा को जिला अध्यक्ष और आकाश वर्मा को जिला महामंत्री बनाया गया है। सीतापुर में मिलान फाउंडेशन द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्मुक्त कार्यक्रम के तहत स्नातक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डीपीओ प्रिया पटेल ने फाउंडेशन के कार्यों को सराहा और लाभार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस दौरान एसडीएम राखी वर्मा ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में मिलकर काम करने से ही एक बेहतर सुरक्षित समाज बन पाएगा। इस मौके पर फाउंडेशन के सहायक निदेशक जावेद अब्बास, दुर्गा साहू, अमित कुमार, संध्या कुमारी, शैलजा शुक्ला और अनुपम अवस्थी मौजूद रहे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल विद्यालय में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 11 के छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 12 के हसन, सिमरन, वरुण, गौरव, मान्या, कृतिका, आबूजर, हिबा, दीप्ति और सहजप्रीत आदि विद्यार्थियों ने काफी भावुक होते हुए अपनी शैक्षिक यात्रा के बारे में बताया। इस मौके पर डायरेक्टर उमंग राजवंशी, मुदित सिंगल, प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शम्स खान सहित सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यूपी होमगार्ड की सकरन कंपनी में तैनात होमगार्ड अतुल कुमार मिश्रा डायल 112 की ड्यूटी पर थे। 27 दिसंबर 2023 को उनकी अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई। विभागीय कार्रवाई पूरी कर शुक्रवार को मृतक होमगार्ड की पत्नी को किरण देवी को डीएम अनुज सिंह की मौजूदगी में दुर्घटना बीमा लाभ का चेक सौंपा गया। उनका खाता एचडीएफसी बैंक में होने के कारण संबंधित बैंक द्वारा 40 लाख का चेक दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा, सीतापुर होमगार्ड्स कमांडेंट दिनेश ढींगरा, प्रदीप गुप्ता, एचडीएफसी बैंक शाखा प्रबंधक अभय श्रीवास्तव, विकास चौधरी, राकेश कुमार, मोहम्मद नसीम खान, श्री कृष्ण रावत और हिरावल अब्बास मौजूद रहे। सीतापुर में 17 फरवरी को आयोजित होने वाला तहसील दिवस अब 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बिस्वा का तहसील दिवस डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित है। 17 और 18 की फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा और 19 फरवरी को राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी के हाथों होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में अधिकारियों को व्यस्तता को देखते हुए शासन के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा यह परिवर्तन किया गया है। सीतापुर में रेउसा ब्लॉक के सेवता स्थित ऑल माइटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि नंदराम गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अहमद हुसैन ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनीस, प्रबंधक फिदा हुसैन अंसारी, संरक्षक अब्दुल सलाम, राशिद अली, अफजल, अनुज तिवारी, गरिमा अवस्थी, नसीम, अनुष्का, राजाराम, अशोक सिवानी, अंजलि गोल्डी, कौशल चौहान, दर्शन लाल, ज्ञानेश शुक्ला, कौशल मौर्य, अजय जायसवाल, श्रावल यादव और दिनेश मौजूद रहे। बिस्वा के बेनीपुर स्थित अजीम मेमोरियल नेशनल पीजी कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने 310 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। इस दौरान डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी, मौलाना जावेद इकबाल, पंकज गुप्ता, विद्यालय प्रबंधक हाजी मोहम्मद कलीम खान, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद फहीम खान, मोहम्मद शुएब खान, अनवर मास्टर, असलम मास्टर, सुभाष वर्मा और विशाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन तथा राष्ट्र शक्ति द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिसावा ब्लॉक कार्यालय का घेराव किया गया।
इस मौके पर संगठन द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 13 जनवरी को कुतुबनगर में हुई किसान पंचायत में मिश्रिक एसडीएम द्वारा किए गए वादे को अब तक पूरा न किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया है और समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सीतापुर के हांसखेड़ा स्थित जगत जननी सेवा आश्रम में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को अग्नि प्रकट किए जाने के साथ यज्ञ का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर अध्यक्ष योगी शुक्ला के साथ यजमान विष्णुदत्त पांडे, अनुराग अवस्थी और भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे। खैराबाद के नेवादा परसेहरा कला स्थित अमन पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इसका संचालन प्रधानाचार्य अजय राजपूत ने किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अनूप विश्वकर्मा, शिक्षक अशोक प्रजापति और प्रधान इशरत अली आदि ने अतिथियों का स्वागत विद्यालय संरक्षक मोहन लाल ने किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के बेहटा ब्लॉक के अंतर्गत डाले सिंह पूर्वा स्थित ओम त्र्यंबकम अम्बेश्वर महादेव शिव मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बेहटा प्रखंड द्वारा घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एक मुस्लिम परिवार ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच हिंदू धर्म ग्रहण किया। इसके बाद परिवार के मुखिया मतीन खान का नया नाम कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी रेशमा खान को राधा देवी नाम दिया गया। इसी के साथ बेटी सुभाला खान का नाम सुमन देवी और बेटी तालिब खान का नाम तेज प्रताप रखा गया। इस दौरान बजरंग दल जिला संयोजक सीनू मिश्रा, मोनू सिंह, दीपक सिंह, सतीश मिश्रा, राजेश चौरसिया, संतोष कश्यप, आशुतोष वर्मा, नरेंद्र जय वर्मा, वंदना मिश्रा, अरविंद सिंह और नंद किशोर मौजूद रहे। महमूदाबाद में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने संगठन के निर्देश पर अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम शिखा शुक्ला को सौंपा। इससे पूर्व तहसील अध्यक्ष प्रताप वर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसका संचालन जिला सह सचिव जयंती लाल ने किया। इस मौके पर सुरेंद्र पटेल, हरशंकर वर्मा, प्रवेश कुमार और कोमल वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के सांडा सकरन ब्लॉक पर दिव्यांग जन चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया गया। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के इस कार्यक्रम में काफी लोग सीएससी सांडा पर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर वीके भंडेल ने सभी दिव्यांगों का परीक्षण किया। राजकीय डिग्री कॉलेज महमूदाबाद में 2 दिन के क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह की शुरुआत शुक्रवार को हुई। शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने दीप जलाकर किया। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़ संपन्न कराई गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सीओ दिनेश शुक्ला, कोतवाल अनिल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह, क्रीड़ा प्रभारी अनिरुद्ध दिवाकर, डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, डॉक्टर दाऊद अहमद, डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव, मोहम्मद सईद अंसारी, डॉक्टर वीके राठौर आदि मौजूद रहे। 28 नंबर भी रिपीट। सीतापुर के हिंदी सभा में तारीखे सीतापुर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद जफर अली नकवी और प्रोफेसर अली मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लेखक हैदर जाफरी ने उर्दू संस्करण को विमोचन के लिए प्रस्तुत किया। लेखक ने बताया कि इस पुस्तक में सीतापुर की राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियों से लेकर महाभारत, रामचंद्र जी का आगमन और राजा टोडरमल और आल्हा उदल के बारे में जानकारियां समेटी गई हैं। इस कार्यक्रम का संचालन आशीष मिश्रा ने किया। इस दौरान रजनीश मिश्रा, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, प्रजापति महासभा अध्यक्ष संतोष प्रजापति, जरताफ हैदर जाफरी, मंजर रिजवी, नदीम खैराबादी, इमरान जाफरी, मस्त हाफिज रहमानी, हस्त रहमानी, जिया रहमानी और आराध्य शुक्ला मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब 23 फरवरी को लखीमपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वह सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जन समस्याओं को सुनेंगी। इस मौके पर डीएम, एसपी सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहेंगे। लखीमपुर में एरा खमरिया स्थित गोविंद शुगर मिल द्वारा गन्ना किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। डीसीओ वेद प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी के दौरान किसानों को गन्ना बुआई की विधियों के साथ यंत्रों के प्रयोग संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर मैनेजर सिंह ने किसानों को गन्ना बुआई से लेकर पेड़ी प्रबंधन के बारे में बताया। गोष्ठी में जीएम आलोक सक्सेना, गन्ना प्रबंधक आरएस ढाका, महाप्रबंधक कपिलेंद्र चौधरी और एससीडीआई घनश्याम सिंह मौजूद रहे।
लखीमपुर में राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन द्वारा 22 फरवरी को डीसीओ कार्यालय का घेराव कर धरना दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया कि गोला की बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर डीसीओ की अध्यक्षता में समझौता किया गया था, इसका पालन नहीं किया जा रहा। लखीमपुर के मितौली तहसील में सेंट्रल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर यूपी बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार और जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। लखीमपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा के दिशा निर्देशन में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 17 और 18 फरवरी को दो पालियों में होने वाली यह परीक्षा 35 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा तथा 19 फरवरी को लखनऊ में पीएम मोदी के हाथों होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण 17 फरवरी को तहसील दिवस अब 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर लखीमपुर के कई गांवों में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री श्यामू शुक्ला ने गोष्ठियों में शामिल होकर किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। लखीमपुर में बीएसए प्रवीण तिवारी ने मोहम्मदी क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों का परीक्षण किया। इस दौरान जो तस्वीर उनके सामने आई उसने उन्हें हैरान परेशान करने के साथ ही नाराज कर दिया। यहाँ के शिवनगरा विद्यालय में 186 छात्र छात्रा पंजीकरण के सापेक्ष केवल 33 विद्यार्थी मौजूद मिले। नाराज बीएसए ने अवकाश पर चल रही एक शिक्षिका को छोड़कर बाकी सारे स्टाफ का वेतन रोके जाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ दिलावलपुर विद्यालय में भी तस्वीर बदरंग मिलने के कारण वहां के हेडमास्टर को निलंबित करते हुए बाकी स्टाफ का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है। 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। गुरु नानक इंटर कॉलेज में आयोजित इस बैठक का संचालन डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। बैठक में परीक्षा से संबंधित सभी जोनल सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित सभी केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और एसपी ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम और सीओ संयुक्त निरीक्षण कर अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का जायजा लें। इस मौके पर डीआईओएस ने बताया कि जिले में कुल 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कुल 97,478 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। बैठक में एएसपी पूर्वी पावन गौतम, एएसपी पश्चिमी नेपाल सिंह और गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ईशविंदर सिंह मौजूद रहे। सरकार स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का ढोल पीट रही है। दूसरी तरफ लखीमपुर के निघासन ब्लॉक के अंतर्गत लालपुर में पिछले 1.5 साल से किसी सफाई कर्मी की तैनाती नहीं की गई है। इसके चलते पूरी ग्राम सभा में गंदगी की भरमार है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी के मजरा लालपुर को झंडी स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज भी राजा राजेश्वर सिंह की हवेली बनी हुई है। इस परिवार के कुछ लोग भाजपा के बड़े नेता और फिर ग्राम सभा की सफाई व्यवस्था बेपटरी पड़ी हुई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबरनामा में प्रदेश की खबरों का सफर दिन की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। शुक्रवार की सुबह जैसे ही आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाने की खबर सामने आई, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। भाजपा ने कानून अपना काम कर रहा है जैसी बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, तो भाजपा के विरोधी दल इसे लोकतंत्र की हत्या जैसा करार देने में जुट गए। आइए बताते हैं मामला क्या है। यह मामला वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। पार्टी के कोषा अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक रिटर्न लेट में सबमिट किए जाने और 14.5 लाख रुपए कैश में जमा होने के कारण आईटी ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाते हुए कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हालांकि शुक्रवार के दिन बढ़ने के साथ ही आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक के लिए यह सभी खाते डीफ्रीज कर दिए। गुरुवार देर रात तक करीब 6 घंटे चली वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रहने के बाद अब केंद्रीय मंत्रियों की समिति और किसान संगठनों के प्रतिनिधि रविवार को पुनः वार्ता की मेज पर होंगे। सरकारी पक्ष जहां अब तक की वार्ता को सकारात्मक बताते हुए समझौते दिशा में आगे बढ़ने का दावा कर रहा है, वहीं किसान संगठन अविश्वास जता रहे हैं। इसी के लेकर शुक्रवार को दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर हालात जस के तस बने रहे। किसानों का भारी जमावड़ा बार बार दबाव बनाता रहा, जिसे लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से सारा माहौल धुआं कर दिया। उधर किसान संगठनों के भारत बंद का पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में कोई खास असर नहीं देखा गया। इसी बीच दिल्ली के पंजाब और हरियाणा के जुड़े सभी बॉर्डर पर किसान सुरक्षा बल आमने डटे हुए रहे। देर शाम तक सूचना मिली कि किसान संगठनों ने पंजाब के भाजपा नेताओं का घेराव किए जाने की घोषणा कर दी है।
और अब बात यूपी से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों, नियमों और प्राधिकरणों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भाजपा ने यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव में संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारकर चुनावी जंग को रोचक बना दिया है। कहा जा रहा है कि भाजपा 2018 का इतिहास दोहराने की तैयारी में है। उस समय भाजपा के पास 8 प्रत्याशी जिताने भर को ही वोट थे, लेकिन उसने बड़े पूंजी पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल को 9वें प्रत्याशी के रूप में उतार दिया था। इस चुनाव में भाजपा द्वारा दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट पाने में सफल रही थी और अनिल अग्रवाल सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार संजय सेठ भी बड़े पूंजीपति है और पुराने सपाई हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने सपा में सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं को इस काम में लगाया गया है। दिल्ली के मोर्चे पर किसानों की जंग जारी है। किसान दिल्ली में घुसने पर आमादा है तो भारी सुरक्षा प्रबंध उन्हें हर कीमत पर रोकने के लिए तैयार खड़ा है। इस बीच किसान आंदोलन के पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दाने बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा अब उतर गया है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया एक्स पर कहा, केंद्र सरकार के इस अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक कृत्य की घोर निंदा करता हूं। यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव को देखते हुए रालोद में भी खलबली है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने वाले फैसले से नाखुश हैं और वह राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा, जिसने पर्याप्त संख्या न होते हुए भी संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है, उसकी काफी फजीहत हो सकती है। इसे देखते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि रालोद के विधायक अशरफ अली और राज्यपाल बालियान को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब बात यूपी रोडवेज की फ्री एक्सप्रेस सेवा की। चौंके नहीं, चेकिंग के दौरान रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे सभी 52 यात्री बिना टिकट पाए गए। दरअसल कैसरबाग डिपो की बस हरदोई से लखनऊ जा रही थी। रास्ते में निगम के दस्ते ने चेक किया तो किसी यात्री के पास टिकट नहीं मिला। यात्रियों ने बताया कि उनसे पैसे लिए गए लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इस मामले में कैसरबाग आरएम अरविंद कुमार ने आरोपी परिचालक और चालक को बर्खास्त कर दिया है। यूपी के चर्चित आईपीएस अमिताभ यश को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और तत्काल पदभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें एडीजी एसटीएफ के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्ष 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को काफी कड़क अफसर माना जाता है और वह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या कभी आपने ऐसी कोई शादी देखी है जहां दूल्हे की सुरक्षा के लिए एसपी और इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस के 10 जवान गनर के रूप में तैनात किए गए हैं? आइए इस हैरत के अंगेज शादी से हम आपको रूबरू कराते हैं। यह मामला यूपी के मथुरा का है। यहाँ के नौह झील कस्बे में सोनम पुत्री निरंजन की शादी गौरव के साथ तय थी। बुधवार को गौरव की बारात पहुंची तो अचानक मैरिज लॉन में कुछ लोगों ने उस पर फायर कर दिया, जिससे दूल्हा गौरव घायल हो गया। उपचार के बाद जब देर रात 7 फेरों की तैयारी शुरू हुई तो पुलिस ने कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद एसपी देहात त्रिगुण विसेन इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और दूल्हे की सुरक्षा में पुलिस के 10 जवानों को गनर के तौर पर तैनात कर दिया। फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को विदा कर अपने घर चला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। भाजपा के एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगवाकर अखिलेश यादव को पूरे यादव समाज से माफी मांगने की बात कही है। यह मामला क्या है, आइए बताते हैं। दरअसल यूपी के यादव वोट बैंक में भाजपा पैठ बनाना चाहती है। इसके लिए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यूपी में सक्रिय किया जा रहा है। इसी कड़ी में वह मंगलवार को यूपी के आजमगढ़ पहुंचे थे और बैठक की थी। इसी वार्ता का एक वीडियो लीक हो गया था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया भी दी थी कि कठपुतली तो सुना था, बतपुतली पहली बार देख रहे हैं। अब भाजपा इस टिप्पणी को समूचे यादव समाज के अपमान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज,
पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।